अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको गोल दामन के साथ पट्टी लगाना और लेडीज़ शर्ट के साथ पॉकेट्स लगाना सिखाऊंगी। तो शर्ट की मैंने सिंपल कटिंग की है, दामन की कटिंग मैंने गोलाई में की है। ऊपर से शर्ट का गला मैंने आधा तैयार कर लिया है, सामने मैंने पट्टी बनाई है और इसके साथ मैं कोट कॉलर बनाऊँगी। तो अब किस तरह से इसके पॉकेट्स लगाऊँगी मैं आपको बताती हूँ। गला तैयार करने के बाद मैंने पॉकेट का कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से डबल करके ये कपड़ा है। इस कपड़े की मैंने लंबाई ली है 7 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। ये डबल कपड़ा है, 2 पॉकेट्स लगेंगे। इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ऊपर से 1 इंच ये फोल्ड होगा। उसके बाद पॉकेट्स पे कवर लगाने के लिए इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है डबल करने के बाद इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई है 4 इंच। दोनों पॉकेट्स के लिए ये कपड़ा आपने डबल लेना है और पॉकेट का कपड़ा आपने सिंगल लेना है। इस कपड़े को आपने डबल करके सेंटर का कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद अब मैं निशान लगाऊंगी इसके साइड्स पे। एक साइड पे मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं 2.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी। अब इनको आपस में मिला लेना है इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब मैं सिलाई कर रही हूँ। पॉकेट्स का 1 इंच का कपड़ा ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये पॉकेट्स का कपड़ा आपने सिंगल लेना है, कवर का कपड़ा आपने डबल लेना है। अब पॉकेट्स के कवर की सिलाई देखिए मैं किस तरह से लगाऊंगी। ये कपड़ा आपने डबल लेना है। इस तरह से इसको तीनों साइड से बंद करना है आपने। तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद आप कट्स लगाने हैं इसके किनारों पे और फिर इसको सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से डबल करके फिर इसको सीधा कर लेना है। सुई से इसके किनारे अच्छी तरह से निकाल लें। सीधा करने के बाद अब मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ, किनारों को निकाल के। इस्त्री आप लाजमी कर लें कपड़े को, उससे सफाई आती है। पॉकेट के कपड़े को भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है। 1/2 इंच पहले साइड से करना है, नीचे से भी करना है और फिर इसके जो किनारे हैं उनको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेना है। उसके बाद अब देखें ऊपर से मैं निशान लगा रही हूँ शर्ट पे, जहाँ पे मैंने पॉकेट लगाना है। 9.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ कंधे से नीचे तक। लंबाई का निशान 9.5 इंच पे लगाना है और फिर सेंटर से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। शर्ट के सेंटर से आपने इस साइड से 1.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद ये देखिए 1.5 इंच का निशान जहाँ पे मैंने लगाया है वहाँ से मैं पॉकेट का कवर लगा रही हूँ। पहले आपने कवर इसका लगा लेना है। इस तरह से पिन लगा लें ताकि ये हिले ना। सीधी सिलाई लगानी है। लंबाई इसकी 9.5 इंच थी और हमने इसका जो गैप रखा है वो 1.5 इंच का रखा है। सेंटर से आप 1.5 इंच का गैप रखें। उसके बाद आप नीचे पॉकेट लगा रही हूँ बिल्कुल साथ जोड़ के। इसको हमने फ़ोल्ड पहले ही कर लिया था, फ़ोल्ड करके इस्त्री कर ली थी। अब जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से देखिए सफाई से ये लगता है। तो पहले आप फ़ोल्ड करके इस्त्री कर लें और किनारा देखें हमने मोड़ लिया था अंदर की तरफ, तो इसकी शेप ऐसे आई है। आप इसके किनारे सीधे भी कर सकती हैं और इस तरह से फ़ोल्ड भी। और इसके ऊपर मैंने पिन्स लगाई हैं। पिन्स आप लाजमी लगा लें क्योंकि अगर जब आप पिन्स नहीं लगाएंगी तो फिर आपका पॉकेट हिल जाएगा। इस तरह से ये सिलाई ऊपर तक जाएगी और फिर इसी सिलाई को हमने दोबारा से मोड़ लेना है और कवर को हमने फोल्ड करके उसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। अब मैंने कवर को मोड़ लिया है और इसके ऊपर मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई मैं डबल लगाऊंगी। अब इसी सिलाई को मैं दोबारा मोड़ लूँगी।
पॉकेट्स लगाने के बाद अब मैं आपको दामन की पट्टी का बताती हूँ। ये पट्टी मैंने तिरछी काटी है, ये पट्टी आपने सीधी नहीं काटनी। अगर आपका दामन स्ट्रेट है तो आप फिर सीधी पट्टी लें, लेकिन अगर आपका दामन गोल है, गोलाई में कटा हुआ है, तो फिर उसके लिए आप तिरछी पट्टी लें। ये पट्टी में मैंने जोड़ लगाया है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आप एक ही पट्टी लें, अगर कम है तो फिर इस तरह से दो को जोड़ लें आप। अब जहाँ से स्लिट शुरू होते हैं और फिटिंग की सिलाई का एंड होता है, वहाँ से मैं पट्टी को लगाऊंगी शर्ट की उल्टी तरफ से। अभी मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड की सिलाइयाँ नहीं लगाई। फ्रंट के साथ मैं अलहदा पट्टी लगाऊंगी और बैक साइड के साथ मैं अलहदा लगाऊंगी। इनको आपने आपस में जोड़े बगैर अलहदा अलहदा पहले आपने पट्टी लगा लेनी है। ये जो आपको फिटिंग की सिलाई नज़र आ रही है, ये मैंने फ्रंट साइड के साथ स्लिप लगाई है, लाइनिंग लगाई है, तो ये उसकी सिलाई है। अभी मैंने शर्ट की बैक साइड और फ्रंट साइड को आपस में नहीं जोड़ा, तो जोड़े बगैर मैं पहले पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से किनारे पे पट्टी रखी है और ये हमने उल्टी तरफ लगानी है, सीधी तरफ नहीं लगानी। अब देखिए इस तरह से ये पट्टी बिल्कुल सीधी जाएगी। अब गोलाई में देखिए किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को बिल्कुल ढीला रखना है आपने और इसको इस तरह से गोलाई में मोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी गोलाई बनानी है। बिल्कुल आपने ढीले हाथ पे ये लगानी है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर खींचा तो फिर आपका सारा कपड़ा खिंचा हुआ आएगा। ये लाइनिंग वाली शर्ट मैं सी रही हूँ। फ्रंट साइड और बैक साइड की लाइनिंग को मैंने आपस में जोड़ लिया है, लेकिन अभी मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड को आपस में नहीं जोड़ा। ये देखिए इस तरह से ये उसी किनारे पे एंड हो रही है। ये देखिए जो जोड़ आएगा, जहाँ पे भी जोड़ आएगा, जोड़ को आपने इस तरह से सीधा कर लेना है खोल के। आप यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगानी है और ऊपर से 1 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी काट देना है। अब देखिए शर्ट का जो साइड से फालतू कपड़ा आ रहा है, मैं उसकी भी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से जब हम पट्टी को मोड़ेंगे तो इस तरह से पट्टी सफाई से आएगी। अगर ज़्यादा कपड़ा आपने इकट्ठा कर दिया, फालतू छोड़ दिया, तो फिर आपकी जो पट्टी है वो मोटी मोटी सी आएगी, उसमें सफाई नहीं आएगी। तो जो साइड से फालतू कपड़ा आ रहा है उसको आप काट दें। ये देखिए पूरा कपड़ा मैंने काट दिया है फालतू। अब देखिए मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से डबल करना है और फिर फोल्ड करना है। फोल्ड यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा सफाई से करना है। अब पहले मैं एक तरफ की सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल सफाई से आपने इसको मोड़ना है, सब तरफ से बराबर। बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं अब इसकी सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को आपने इसी तरह से मोड़ते जाना है और सिलाई लगानी है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। पीछे से आप कपड़े को पकड़ें और आगे से आपने खींचना नहीं है कपड़े को। अब देखिए किनारा किस तरह से इसका बनेगा। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से ये सिलाई लगानी है। अगर आपने कपड़े को खींचा तो फिर इसके किनारे में और सारी पट्टी में झोल आएगा और वो झोल फिर आप निकाल भी नहीं सकती, वो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पहले ही आप ढीले हाथ से आराम आराम से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएं। ये देखिए कपड़ा बिल्कुल सीधा जा रहा है। अब इसी तरह से दूसरे को किनारे को फोल्ड करूंगी। ऊपर तक सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसी सिलाई को मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ और ऊपर से कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। ऊपर से फोल्ड करने के बाद साइड से भी करना है। और देखिए बिल्कुल ये किनारा है तो मैं इसको सुई की मदद से कर रही हूँ ताकि इसका किनारा बहुत ज़्यादा सफाई से आए, गोल ना हो। तो सुई की मदद से इसका किनारा आप अच्छी तरह से बना लें। ये देखिए किनारा आपने गोल नहीं करना, या आपने इस तरह से बनाना है। अब साइड से बिल्कुल कपड़ा मैं बराबर फोल्ड करूँगी और सुई की मदद से देखिए मैं कपड़ा अंदर कर रही हूँ।
क्योंकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो उंगली की मदद से उसे फ़ोल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक हाथ में आप सुई रखें और सुई की मदद से आप कपड़े को अंदर करें। इस तरह से देखिए इसका किनारा कितनी सफाई से आया है और इसमें बिल्कुल भी कोई भी झोल नहीं आया। ये सिलाई इसी तरह से अब दूसरे किनारे तक जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों साइड की अलग-अलग पट्टी लगाने के बाद अब इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगी। एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। पट्टी का कपड़ा बिल्कुल ऊपर नीचे आए। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। 1 इंच सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद जो साइड पे कपड़ा है उसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसको आपने लाजमी फ़ोल्ड करना है। अगर इसे फ़ोल्ड ना किया तो फिर इसके धागे निकलेंगे और वो फिर स्लिट से निकले हुए बुरे लगेंगे। तो आप इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं। अब ये फिटिंग की सिलाई है और ये ऊपर आर्म होल तक जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद बाकी शर्ट मैंने तैयार कर लिया है। ऊपर मैंने इसका कॉलर लगाया है और देखिए पॉकेट इसके किस तरह से आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर। और नीचे की पट्टी आप देखें, इसमें बिल्कुल भी कोई भी झोल नहीं आया और देखिए सफाई से लगी है। गोल दामन के साथ आप हमेशा तिरछी पट्टी ही लगाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।